दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक और मेरा नाम है राजेंद्र सोनार। दोस्तों, इस चैनल का एक पार्ट 30 है और इसका विषय है भाग्य रेखा और धन रेखा। ये दोनों भिन्न रेखाएं हैं और ये दोनों रेखा आपके हाथ पर है तो आप होंगे अरबपति। देखिए अपने हाथ में। तो दोस्तों, कई लोग धन रेखा और भाग्य रेखा को एक ही रेखा मानते हैं, परंतु दोस्तों ये रेखा एक नहीं है, भिन्न भिन्न रेखा है। दोस्तों, धन रेखा और भाग्य रेखा का उगम और समाप्ति अलग अलग पर्वतों से होती है। इसलिए मैं आपको पर्वत क्या होता है, रेखाएं कौन से होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, ये कहाँ से शुरू होते हैं और समाप्त होते हैं, ये संक्षेप में बताना चाहता हूँ। इसके सिवा आपको भाग्य रेखा और धन रेखा में भिन्नता नहीं समझ आएगी। तो दोस्तों, ये अंगूठा है और इसके नीचे ये शुक्र पर्वत होता है। पर्वत यानी दोस्तों हाथ पर का ऐसा ऊंचा उठा हुआ भाग, इसे पर्वत बोलते हैं। और ये हाथ में समतल नहीं होते, ऊंचे होते हैं, इसलिए इन्हें पर्वत बोला जाता है। दोस्तों, ये तर्जनी उंगली है और इसके नीचे ये भाग गुरु पर्वत का होता है। ये मध्यमा उंगली है और इसके नीचे ये शनि पर्वत होता है। ये अनामिका उंगली है और इसके नीचे ये सूर्य पर्वत होता है। ये कनिष्ठ उंगली है और इसके नीचे बुध पर्वत होता है। और ये जो भाग है इसको अंदरूनी मंगल पर्वत कहते हैं। ये भाग को राहु पर्वत कहते हैं। ये भाग को बाहरी मंगल पर्वत कहते हैं। ये चंद्र पर्वत होता है और ये केतु पर्वत होता है। दोस्तों, ये हृदय रेखाएं होती है। ये कनिष्ठ उंगली के सामने बुध पर्वत होता है, वहां से ये शनि पर्वत तक या गुरु पर्वत तक जाती है। ये दोस्तों बुद्धि रेखा होती है और इसे मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। इसका उगम इस अंदरूनी मंगल पर्वत से या गुरु पर्वत से होता है और बाहरी मंगल पर्वत तक या ऐसा चंद्र पर्वत तक या यही भी इसका समाप्ति होती है। दोस्तों, यह भाग्य रेखा है। इसका उगम केतु पर्वत से होता है और शनि पर्वत तक जाता है। यह भी कई भिन्न जगहों से इसका उगम होता है, जैसा चंद्र पर्वत से इसका उगम होके शनि पर्वत तक जाता है। कभी कभी ये भाग्य रेखा राहु पर्वत से इसका उगम होकर शनि पर्वत तक जाती है। कभी कभी भाग्य रेखा का उगम आयुष्य रेखा से होता है, शुक्र पर्वत से भी होता है, अंदरूनी मंगल पर्वत से भी होता है और समाप्ति शनि पर्वत पर होती है। तो दोस्तों, ये भाग्य रेखा है। और धन रेखा दोस्तों, ये अंदरूनी मंगल पर्वत से इसका उगम होता है और ये बुध पर्वत तक जाती है। और कभी कभी ये बहुतांश ज्यादातर ये धन रेखा आयुष्य रेखा में से निकलकर बुध पर्वत पर जाती है, इसलिए इसे बुध रेखा भी कहते हैं और धन रेखा भी कहते हैं। ये जो धन रेखा होती है दोस्तों, अंदरूनी मंगल पर्वत से उगम होने वाली है, लगभग दुर्लभ होती है पर होती है कई लोगों के हाथ पर। तो दोस्तों, संक्षेप में आपने रेखाओं के बारे में, पर्वत के बारे में जान लिया। ये जो भाग्य रेखा है दोस्तों, इसे ही लोग धन रेखा समझते हैं और ये लगभग कई लोगों को जानकारी होती है कि ये रेखा पैसों की रेखा होती है, परंतु लोग इसे भाग्य रेखा नहीं बल्कि धन रेखा समझते हैं। दोस्तों, ये जो भाग्य रेखा होती है इसके नाम में ही भाग्य लिखा हुआ है। भाग्य रेखा यानी नसीब की रेखा है। जो घटनाएं और जो परिणाम, जो परिस्थिति और परिणाम होने वाले हैं दोस्तों, वो पूर्व निर्धारित होते हैं, जो व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होते हैं। इसे
भाग्य या नसीब कहते हैं। दोस्तों, यह रेखा बताती है कि आप क्या बनने वाले हैं, आपको क्या मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है। यह सब जो मिलने वाला है दोस्तों, यह सब ईश्वर द्वारा यानी नियति द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों, भाग्य रेखा का उगम इस केतु पर्वत से भी होता है, इस चंद्र पर्वत से भी होता है, इस राहु पर्वत से भी होता है, आयु रेखा से भी भाग्य रेखा का उगम होता है, शुक्र पर्वत से भी भाग्य रेखा का उगम होता है, अंदरूनी मंगल पर्वत से भी भाग्य रेखा का उगम होता है। ऐसे कई जगहों से दोस्तों भाग्य रेखा का उगम होता है और लगभग ये शनि पर्वत पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस भाग्य रेखा का उगम जिस पर्वत से होगा वैसा भाग्य व्यक्ति का होगा। उदाहरणार्थ किसी की ये भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से इसका उगम होकर शनि पर्वत पर अगर यह रेखा समाप्त होती होगी तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति दूसरों के नेतृत्व में काम करते हैं और विदेश से इनको धन लाभ भी मिलता है। दोस्तों, अगर यह भाग्य रेखा केतु पर्वत से शनि पर्वत तक जाती है तो दोस्तों अगर इस रेखा से बुध पर्वत की तरफ कोई रेखा निकले या इस भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जाते वक्त इस भाग्य रेखा से एक ब्रांच बुध पर्वत पर जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यापार करेगा और इससे अगर ऐसा धन त्रिकोण बनेगा तो यह व्यक्ति अच्छा व्यापारी होगा। तो धन त्रिकोण ये बुद्धि रेखा, धन रेखा और भाग्य रेखा में से भी कभी कभी ऐसी रेखा निकलती है या ये धन रेखा से भी निकलती है तो ये त्रिकोण तैयार होता है, इसे धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी जिसकी भाग्य रेखा होती है ऐसे लोग व्यापार करते हैं। दोस्तों, अगर इस भाग्य रेखा शनि पर जाती हो और एक ब्रांच इसमें से निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाए तो दोस्तों ऐसे लोगों को बहुत ही प्रतिष्ठा, मान सम्मान नाम मिलता है। इससे ये लोग व्यापार में अपने नाम से सफलता प्राप्त करते हैं या दूसरे भी कई व्यवसाय है जो नाम से चलते हैं। दोस्तों, अगर ऐसी ही भाग्य रेखा अगर आयुष्य रेखा से निकले और शनि पर्वत तक जाए तो ऐसे लोग अपने परिश्रम से, मेहनत से अपनी उपजीविका चलाते हैं और जीवन जीते हैं। दोस्तों, इस भाग्य रेखा से रवि पर्वत यानी सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, शनि पर्वत की तरफ शाखाएं जाए तो इस व्यक्ति प्रसिद्ध उद्योगी, व्यवसायी या इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति क्या व्यवसाय करेगा, क्या नौकरी करेगा, कितना यश मिलेगा, यह भाग्य रेखा तय करती है। ये कहाँ से उगम होती है, कहाँ समाप्त होती है, इस हिसाब से व्यक्ति का भाग्य तय होता है जो ईश्वर द्वारा तय होता है, इसलिए इसे भाग्य रेखा कहते हैं। दोस्तों, धन रेखा का उगम जीवन रेखा से या मंगल पर्वत से होके यह रेखा बुध पर्वत तक जाती है। ये अंदरूनी मंगल है, यहाँ से धन रेखा का उगम होता है और ये बुध पर्वत तक जाती है। ये धन रेखा आयुष्य रेखा में से निकलती है, बुध पर्वत तक ये जाती है। तो दोस्तों, किस के हाथ में यह धन रेखा
मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत तक भी जाती है, या आयुष्यन रेखा से निकलकर एक आध ब्रांच सूर्य पर्वत तक भी जाती है। तो दोस्तों, सूर्य पर्वत पर जब ऐसी रेखा जाए, इसके साथ साथ बुध पर्वत पर भी धन रेखा ऐसे आए, तो उस व्यक्ति का उद्योग, व्यापार, व्यवसाय बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध होता है, उससे बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों, ऐसी धन रेखा सीधी हो, लंबी हो, अखंड हो, स्पष्ट हो, बिना त्रुटि हो, इस पर ऐसा यव चिन्ह वगैरह ना हो, तो ऐसी रेखाएं वाले व्यक्ति व्यापार में, उद्योग में, व्यवसाय में, इंडस्ट्री में बहुत धन प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, ऐसे लोग बहुत धन स्टोर भी करते हैं, संचय भी करते हैं। दोस्तों, यह लंबी स्पष्ट रेखा नियमित उत्पन्न दर्शाती है, और त्रुटि हो, स्वर्य चिन्ह हो, तो उत्पन्न में, इनकम में अनियमितता दर्शाती है। दोस्तों, यह धन रेखा जो अंदरूनी मंगल पर्वत से बुध पर आए, या आयु रेखा से निकलकर बुध पर आए, इसे जैसा धन रेखा कहते हैं, वैसा यह प्रयत्न रेखा भी तुम कह सकते हो। परंतु इससे धन मिलता है प्रयत्न से, इसलिए इसे धन रेखा कहना ही उचित होता है। आप जितना प्रयत्न करोगे उतना धन आप प्राप्त कर सकते हैं, यह आपके हाथ में होता है। इसलिए इसे कर्म रेखा भी, प्रयत्न रेखा भी आप कह सकते हैं। दोस्तों, भाग्य रेखा अगर केतु पर्वत से केवल सीधी शनि पर्वत पर जाए, तो इससे व्यक्ति को कुछ ज्यादा उसका भाग्य परिवर्तन नहीं होता। परंतु इस रेखा से बुध पर्वत की तरफ, सूर्य पर्वत की तरफ अगर रेखाएं जाए, तो ऐसी रेखाएं भाग्य, ऐसी रेखाएं वाले लोगों का भाग्य बहुत ही अच्छा होता है। परंतु दोस्तों, ऐसी केतु पर्वत से भाग्य रेखा निकले, या चंद्र पर्वत से निकले, या कहीं से भी निकले, और अगर ऐसी कोई भी भाग्य रेखा इस बुद्धि रेखा पर रुक जाए, या इस हृदय रेखा पर रुक जाए, या कहीं टूटी हो, उस पर यह चिन्ह हो, वह भाग्य रेखा खंडित हो, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी खंडित होता है, वह अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, हाथ पर भाग्य रेखा जैसा एक केतु पर्वत से शनि पर्वत पर जा रही है, ऐसी एक से ज्यादा भी भाग्य रेखाएं होती है। जैसे केतु पर्वत से शनि पर्वत तक है, चंद्र पर्वत से भी शनि पर्वत पर जा रही है, या इसके साथ साथ ये आयुष्य रेखा से भी निकल रही है, अगर या राहु पर्वत से भी निकल के शनि पर्वत पर जाती है। कई व्यक्तियों के हाथ में एक से ज्यादा भाग्य रेखाएं होती है, उस व्यक्ति का भाग्य उतना ही ज्यादा बलशाली होता है, और अनेक मार्गों से उसे उत्पन्न प्राप्त होता है। दोस्तों, भाग्य रेखा वैसी धन रेखा ही है, परंतु दोस्तों यह भाग्य रेखा द्वारा भी धन प्राप्त होता है, यह धन रेखा भी कह सकते हैं। परंतु दोस्तों, यह ईश्वर द्वारा दी गई है, इसलिए इसे ईश्वर द्वारा पूर्व नियोजित या संचालित धन रेखा कह सकते हैं, यानी भाग्य रेखा ही इसका नाम अच्छा रहेगा। परंतु यह जो धन रेखाएं होती है, व्यक्ति जितना प्रयत्न करेगा उसका धन बढ़ेगा, इसलिए इसे धन रेखा या प्रयत्न रेखा या कर्म रेखा भी कह सकते हैं। तो यह भी रेखा धन देती है, इसीलिए इसे धन रेखा ही कहते हैं। तो दोस्तों, यह भिन्नता दोनों रेखाओं में, यानी भाग्य रेखा और इस धन रेखाएं में है। दोनों का उगम और समाप्ति भिन्न भिन्न पर्वतों से है, इसलिए दोनों रेखाएं भिन्न है,
परंतु आने वाले परिणाम पैसों के बारे में, उत्पन्न के बारे में ही है। दोनों धन रेखा, धन यानी उत्पन्न और आर्थिक स्थिति दर्शाती है, तो भाग्य रेखा दिशा और करियर दर्शाती है। दोस्तों, भाग्य रेखा और ये धन रेखा पैसा जरूर दर्शाती है, परंतु यह जो भाग्य रेखा होती है, कौन सी दिशा में कौन सा करियर आप करोगे, आप भाग्यवान है, नसीबवान है या नहीं, यह भाग्य रेखा बताती है। और यह रेखा तो आपने जाना ही कि प्रयत्न से ये धन देती है, इसलिए भाग्य रेखा नहीं है और धन रेखा है। दोस्तों, व्यक्ति के हाथ में धन रेखा और भाग्य रेखा दोनों अच्छी अगर हो तो व्यक्ति धनवान, नसीबवान होता है। और दोस्तों, ये धन रेखा अच्छी हो, भाग्य रेखा भी अच्छी हो, इसमें से भाग्य रेखा में से बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत के तरफ रेखाएं जाती हो, और दोस्तों ये उंगलियों में गैप न हो, यहाँ से प्रकाश आर पार न आता हो, उंगलियां अच्छी हो, हाथ का कलर गुलाबी हो, अंगूठा गोल और स्पष्ट हो, बुद्धि रेखा अच्छी हो, उदय रेखा अच्छी हो, आयु रेखा भी अच्छी हो, तो ऐसे व्यक्ति अरबपति जरूर बनते हैं दोस्तों। परंतु दोस्तों, यह सब रेखा, भाग्य रेखा, धन रेखा, सभी रेखा भी अच्छी हो ना, ऐसा अगर उंगलियों में गैप हो तो वह व्यक्ति के पास पैसा रुकता नहीं, संचित होता नहीं है। दोस्तों, व्यक्ति के हाथ में अच्छी भाग्य रेखा हो और ऐसी धन रेखाएं ना हो तो व्यक्ति धन संचय नहीं कर सकता और उसे असंभव हो जाता है। और व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा ना हो और ऐसी धन रेखा हो तो दोस्तों ऐसे धन रेखाएं वाले व्यक्ति अपनी मेहनत, बुद्धि और परिश्रम से धन प्राप्त करते हैं। मेहनत से धन अच्छी तरह मिलता है। दोस्तों, भाग्य रेखा और धन रेखा कैसे भिन्न है, ये आपने अभी देखा है, जाना है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 30 है और पार्ट नंबर 1 से 29 तक बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो है। इसकी जानकारी आपको शायद नहीं होगी, तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके जीवन से संबंधित है, विविध विषयों पर है। दोस्तों, यह वीडियो के नाम मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। जैसे कि वीडियो का नाम है बंदर रेखा यानी मंकी लाइन आपके हाथ में होगी तो क्या फल मिलेगा। आपका दायां हाथ और बायां हाथ क्या भविष्य बताते हैं और कौन सा हाथ देखना चाहिए। धन, दौलत या संपत्ति आप अपने जीवन में कितने रास्तों से प्राप्त करोगे। जानिए अपने हाथ से स्पर्धा परीक्षा से आप IAS या IPS या उच्च अधिकारी बनोगे या नहीं। उम्र 60 के बाद आपका जीवन सुखमय रहेगा या संघर्षमय रहेगा। सिर्फ अंगूठे से जानिए अपना भविष्य, कितनी दौलत या संपत्ति आपके नसीब में है। शेयर मार्केट या उनके विभिन्न ट्रेडिंग प्रकारों में आपको यश मिलेगा या नहीं। मणिबंध रेखा से जाने क्या आप है भाग्यवान। राहु पर्वत की धन रेखा बनाएगी आपको धनवान। व्यापार या बिजनेस में आप सफल होंगे या नहीं। हाथ में वैभव रेखा हो तो क्या फल मिलेगा। हाथ में देवदूत रेखा हो तो क्या फल मिलेगा। हाथ में तिल हो, कौन से पर्वत पर कौन सा तिल हो तो क्या फल मिलेगा। हाथ में मछली कौन से पर्वत पर हो तो क्या फल मिलेगा। हाथ में मनी ट्रायंगल यानी धन त्रिकोण होगा तो क्या फल मिलेगा।
नौकरी किस उम्र में मिलेगी, शादी किस उम्र में होगी और शादी सुखमय रहेगी या नहीं। जानिए अपने हाथ से क्या आप अरबपति बनोगे या नहीं। मुझे गाड़ी बंगला किस उम्र में मिलेगा। दोस्तों, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। यह जानकारी देना आवश्यक था। दोस्तों, इस चैनल का नाम आपकी किस्मत का मार्गदर्शक, इस नाम पर क्लिक करके आप यह और अनेक वीडियो आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो देख के आप भी अपनी किस्मत धीरे धीरे खुद जानने लगोगे। दोस्तों, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और परिश्रम और वक्त लगता है। और दोस्तों, यह वीडियो आप जैसे दर्शकों के लिए ही है। तो दोस्तों, कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू। बाय।